नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आप सभी से चर्चाएं कर रहे थे, बात कर रहे थे शेषफल प्रमेय पर। क्या होता है शेषफल, कैसे उसे ज्ञात करते हैं, क्या क्या चीजें, उस पर ढेर सारी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। शेषफल पे हमने दो चीजें बताई है। यदि किसी संख्या का शेषफल शून्य बचता है, यदि किसी संख्या का शेषफल शून्य बचता है तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, उसका आंसर कितना आएगा, शून्य आ जाएगा। और एक बात करिए, यदि किसी संख्या का शेषफल एक बचता है तो उसकी पावर चाहे सम हो या विषम हो, आंसर कितना आएगा, एक आएगा। यहाँ यह है सम और विषम की बात हो रही है, सम और विषम की बात हो रही है मेरे भाई। ये किसकी बात हो रही है, पावर की, यानी कि इसकी पावर की मैं बात कर रहा हूँ, एन की पावर की बात कर रहा हूँ। तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसकी बात करता हूँ, इसके पावर की यदि मैं बात करता, पावर का मतलब होता है घात का, यानी कि इसकी जब मैं बात करता हूँ मेरे भाइयों, तो इसकी पावर चाहे सम हो या विषम, आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये दो चीजें हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, ये सारी चीजें बता चुके हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ढेर सारी चर्चाएं करेंगे आप सभी से। तो आज हम बात करते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने दो प्रकार के प्रश्न आपको बता दिए हैं। आज हम आपको बताएंगे, तो टाइप नंबर 3 है जो हम बता रहे हैं आपको, क्या क्या प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब एक नंबर में ले लेता हूं, नंबर मैंने ले लिया 27 की पावर, 27 को 7 से भाग देना, इसकी पावर में लगा देता 2। कहने का मतलब एक छोटे से नंबर से बात करता हूं, 27 की पावर 2, 7 से भाग करना है, और मैं कहता हूं मेरे भाई शेषफल ज्ञात करो। तो शेषफल ज्ञात करो, तो हम 7 से भाग देते तो 7 या 21, कितना बचेगा, 6 शेषफल। तो कहने का मतलब शेषफल क्या बचेगा, अब हम 7 चौक 28, कितना भाग कर देते, 7 चौक 28, कितना बच रहा शेषफल, -1। तो कहने का मतलब है कि शेषफल हमेशा एक अधिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि नहीं कट रहा है, जबरदस्ती काट दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही तो माइनस करना है, कर दो भाई, एक माइनस कर दो मेरे भाई मेरे लाल, एक माइनस कर दो। तो कहने का मतलब इसे लिख सकते हैं a-1 की पावर कितनी है, 2। तो इसका मतलब ये है कि -1 गुणे -1, ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो -1 और -1 है, तो इसका मतलब ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। मेरा आंसर क्या आया मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, यदि मैं इसकी बात करता हूं तो मेरा आंसर कितना आया, 1। कहने का मतलब है यदि किसी संख्या को मैं भाग करता हूं और उसकी पावर यदि सम है तो आंसर कितना आता है, 1। यदि मैं इसकी पावर, अच्छा ये 2 कैसा नंबर है, तो सम नंबर है। यदि मैं इसी नंबर की बात कर लेता, 27 की पावर कर देता मैं 5, 27 की पावर 5 कर देता, और उसके बाद 7 से भाग दे देता, किससे भाग दे देता, 7 से। और मैं आपसे कहता मेरे भाई शेषफल ज्ञात कीजिएगा, क्या ज्ञात कीजिएगा, शेषफल ज्ञात कीजिएगा, शेषफल ज्ञात करना। तो कहने का मतलब है फिर मैं भाग दे देता तो माइनस का 1 बच जाता, तो मैं लिख सकता -1 की पावर कितनी बचेगी, 5। मैं भाग देता था, 7 चौक 28, जाएगा नहीं, जबरदस्ती मैंने भाग दे दिया, माइनस का 1 आया, तो माइनस का 1 उसकी पावर कितनी, 5। तो कहने का मतलब ऐसे हम ये लिख सकते हैं, -1, और गुणे बात करता हूं, फिर क्या करता हूं, गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। कहने का मतलब हम 5 बार लिख लेंगे, -1 -1 इसका मतलब है -1 की पावर 5, इसका मतलब 1 को 5 बार गुणा किया गया है। अच्छा एक चीज ये देखो, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया। कहने का मतलब है मेरे भाई, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया मेरे लाल मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, -1। अच्छा, जब मेरे पास भैया माइनस का 1 बचता है, माइनस का 1 बच जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा था, प्लस का 1 बच रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ पर माइनस का 1 बच रहा है, तो हम भैया 7 से इसे घम कर देंगे, मेरा आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा। अच्छी उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर हम एक चीज आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक चीज मैं बताने का प्रयास करता हूँ, भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बात को समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम ये कहना चाह रहे हैं, यदि हमारा शेषफल -1 बचता है, यदि हमारा शेषफल, यदि मैं इसकी बात करता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं, थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे नहीं लिखता हूं, यहाँ पर लिख लेता हूं। यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई मेरे लाल,
यदि मैं बात करता हूं हमारा शेषफल माइनस का 1 बचता है, यदि हमारा शेषफल माइनस का 1 बचता है, इसे यहां पर लिखता हूं, यदि हमारा शेषफल माइनस का 1 बचता है, यदि हमारा शेषफल माइनस का 1 बचता है और उसकी पावर यानी कि जो n है, n हमारा क्या है, n हमारा सम नंबर है, क्या है, n हमारा सम नंबर है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। जैसे कि आपने यहां पर देखा, यदि हम शेषफल की बात करते हैं, यदि हमारा शेषफल माइनस का 1 बचता है और -1 की पावर सम है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यदि हम बात करते हैं, पहला पॉइंट ये हम आपको बताने का प्रयास किए, ये महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लेना, ये रामबाण है आपके लिए, मेरा दावा है। अगले टाइप की मैं बात करता हूं, अगला क्या क्या प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। यदि मैं और बात करता, यदि मैं कह रहा हूं कि शेषफल मेरा, यदि किसी संख्या का शेषफल माइनस का 1 बच रहा है, कहने का मतलब है माइनस का 1 बच रहा है, और यानी कि ये जो n है, यानी कि जो इसकी घात है, n का मतलब है घात है, ये विषम है, क्या है, इनकी घात जो है विषम है, तो मेरा आंसर क्या होगा, तो भैया मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हम क्या कर देते हैं, माइनस का 1 घटा देते हैं, माइनस का 1 घटा देते, किससे, जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, कैसे भाग देते हैं, तो मैं भाग देता हूं भाजक से, किससे, भाजक माइनस का 1, क्या कर देना है, भाजक माइनस का 1, ये कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। बस ये जो मैं कहानी आपको बता रहा था, यदि इसकी पावर देखो यहाँ पर क्या है, पावर सम है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कुछ नहीं करना है, सेकंडों में आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझाने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पे पावर क्या है, विषम है, माइनस का 1 आ रहा, तो भैया जो कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आता है, मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, कभी भी मेरा शेषफल माइनस में नहीं आता है, तो हमें क्या करना है, इससे भाग देता हूं। हम किससे भाग देते हैं, भाजक से देते हैं भाग, किसमें देते हैं, भाज्य में देते हैं, किसमें देते हैं, भाज्य में देते हैं। तो जब हम इससे 7 से भाग दे रहे हैं, तो 7 हमारा क्या है, भाजक, हमने वही बताया, भाजक से माइनस का 1 कम कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे हम प्रश्नों पर यदि चर्चा करते हैं, अगले और भी बड़े बड़े नंबर लेते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए आप एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। यदि मैं बात करता 24 को भाग देना है, इसकी पावर में 3 कर देता, 24 की पावर 3 कर देता और 5 से भाग दे देता, और हम आपसे कहते हैं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, शेषफल ज्ञात कीजिएगा। तो इसका मतलब है मेरे लाल, इसका मतलब है या तो मेरा शेषफल क्या बचेगा, शेषफल या तो भैया 4 बच जाएगा शेषफल, और या तो -1 बच जाएगा। अच्छा, 4R की कहानी नहीं हमें समझ में आती है, -1 हमें, आपको हमेशा ऐसा करना है, ऐसा नंबर करना है, हमें शेषफल -1 निकल के आ रहा, तो हमें इसे क्या कर देते हैं, इसे 5 से भाग दे देंगे, 25 बचेगा, 1 ज्यादा हो रहा है, 1 अधिक, इसका मतलब 1 यदि माइनस कर दें, 1 यदि हम इसमें जोड़ देता तो पूरा पूरा विभाजित हो जाता। तो कहने का मतलब है 1 यदि हम कर देता तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, 1 की पावर कितनी कर दूंगा, 3। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, -1 गुणे -1 गुणे -1, यानी कि 1 की पावर कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब 1 को कितनी बार लिखा गया, 3 बार। अच्छा, एक चीज ये देखिएगा, ये और ये कट रहा है, ये दोनों चीजें कट जाती हैं, मेरे पास बचता कितना है, -1। ये -1 शेष बच रहा है, क्या बच रहा है, -1 शेष बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, भाजक से घटा देंगे, किससे घटा देंगे, भाजक से। तो भाजक मेरा कितना है, 5 से माइनस कर देंगे 1 को, 5 से माइनस को 1 कर देंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझ में आ गई होंगी, ये विषम की है। तो आगे और हम बात करते हैं, आगे और यदि हम बात करते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं। यदि मैं बात करता इसी की बात कर लेता, 24 की पावर मैं कर देता, 24 की पावर 4 कर देता, और यहाँ पर क्या कर देता, 5 से भाग देता, और मैं कहता शेषफल ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है मेरे भाई, शेषफल -1 आ गया, 1 की पावर कितनी है, 4। तो इसका मतलब है -1 गुणे -1 गुणे -1 और गुणे -1, ये करना है। तो इसका मतलब ये है
ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक को कितनी बार गुणा किया गया? 4 बार। तो इसका मतलब है एक को कितनी भी बार गुणा कर दो, एक को चाहे 500 बार गुणा कर दो, 2 बार गुणा करो, 3 बार, कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही आता है। तो कहने का मतलब है हम दो चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हमारा शेषफल, यदि हमारी पावर सम है और माइनस का 1 शेषफल आता है तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का 1। यदि मेरी पावर विषम है तो शेषफल ज्ञात करना है, माइनस का 1 आता है शेषफल, तो क्या करते हैं हम भाजक से उसे घटा देते हैं, माइनस का 1 आंसर आ जाता है। चलिए अब हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि पहले सबसे बड़ी चीज ये होती कि थोड़ा सा टाइम देके 10 से 5 मिनट दे करके यदि हम समझ लेते हैं तो क्या होता है, आगे के प्रश्नों में जो कहानी होती है 2 मिनट में खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले प्रश्न की चर्चा करता हूं, पहला टाइप ले लेता। मैंने आपको कहा 24 की पावर 2569856 भाग किससे करना है? 5 से। मैं कहता शेषफल ज्ञात करो मेरे लल्ला मेरे भैया, ये इसका शेषफल ज्ञात करो। मैंने आपसे कहा कि इसका शेषफल ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो कहने का मतलब है मैं जब भाग दे देता हूं 5 से तो 5 चक्कू 20, या तो 4 बचेगा शेषफल या तो 1 बचेगा, या तो शेषफल 4 बचेगा मेरे भाई, या तो माइनस का 1 बचेगा। और माइनस के 1 को उठा लो मेरे लाल, माइनस के 1 को उठा लिया और उसकी पावर कर दिया 2569856। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, -1 की पावर कैसी है? -1 की पावर सम है। यदि सम है तो इसका मतलब है -1 की पावर सम है, तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई हैं। बस आंसर आ गया, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम प्रश्नों पर यदि मैं बात करता मेरे भाई, मैं बात करता हूं आपसे, यदि मैं बात करूं 27 की बात कर लूं, 7 से भाग इसकी पावर 25982 है और इसे 7 से भाग करना है। और मैं कहता शेषफल ज्ञात कर मेरे भाई, शेषफल ज्ञात करो। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, 7 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? -7 चौक 28, माइनस का 1 बचेगा, -1 की पावर 25982। कहने का मतलब पावर सम, तो आंसर कितना? 1। पावर कैसी? पावर सम। तो कहने का मतलब है पावर सम, तो आंसर कितना? 1। पावर सम कितना? 1। उम्मीद करता ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर यदि मैं चर्चा करता हूं, अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता मेरे भाई, मैंने प्रश्न ले लिया 120 की पावर 25982 है, इसे भाग देना है 11 से। मैं कहता मेरे भाई शेषफल ज्ञात कर, रिमाइंडर ज्ञात कर। तो रिमाइंडर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते मेरे लल्ला? तो कहने का मतलब इसे जब भाग दे देंगे तो माइनस का 1 शेषफल बच रहा है, और जब माइनस का 1 शेषफल बचेगा और इसकी पावर 25982। अच्छा पावर कैसी? पावर सम। यदि पावर सम शेषफल माइनस का 1 बचता तो मेरा आंसर क्या आ जाता? प्लस का 1। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब प्लस का 1 ये है, इसलिए कहने का मतलब इसके जो जोड़े होंगे समान बचेंगे, जोड़े समान बचेंगे तो माइनस माइनस कटता चला जाएगा, यही चीजें होती हैं। उम्मीद करता हूं ये भी कहानी समझ में आ गई होगी। आगे प्रश्न पर यदि मैं बात करता, अगले प्रश्न की मैं कहानी पे बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि मैं बात कर रहा हूं आपसे 921, इसे 2 से भाग करना है। किससे भाग करना? 2 से। इसकी पावर कितनी है? 2। नहीं मेरे भाई, हम ऐसा प्रश्न ले लेते हैं, मान लीजिएगा हमने ले लिया 71 ले लिया, इसकी पावर 2598 और 9 से भाग करना है, इसका शेषफल ज्ञात करना मेरे भाई। तो इसका शेषफल क्या होगा? यदि मैं इसकी बात करता हूं तो इसका शेषफल क्या होगा? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरे भाई है 9 से भाग करता हूं तो 9 8 72, इसका मतलब माइनस का 1। जब मेरा शेषफल माइनस का 1 बचे और उसकी पावर कितनी? पावर मेरे भाई सम, मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। मतलब इतनी छोटी सी कहानी है, इतने बड़ी बड़ी चीजें हैं, मतलब सेकंडों में आ जाएंगे, ये मेरा दावा है। बट पहले से जो मैं 10 से 5 मिनट में जो चीजें बताता हूँ उससे बेहतर से समझ लो। यदि वो कहानी पहले 5 मिनट की आपने समझ ली तो ये चीजें हैं आराम से चुटकियों में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे मैं बात करता हूं मेरे लल्ला,
यदि आगे मैं बात करता हूं, आगे प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता हूं, मैंने कहा आपसे कि 80 की पावर 2598 उससे भाग करना है 9 से। शेषफल ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, शेषफल ज्ञात कीजिएगा। तो इसका कहने का मतलब है शेषफल मेरा क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 9 9 81 भाग कर देता, कितना बचेगा, -1। जब मेरा शेषफल -1 बचे और उसकी पावर कैसी हो, उसकी पावर सम है, पावर सम, तो इसका मतलब आंसर कितना था, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न पर यदि मैं बात करता हूँ, अगले प्रश्न की चर्चा करता हूँ, तो हम बात कर लेते हैं 97 से भाग कर, 97 की पावर 2 5 9 8 और इसे भाग करना है 14 14 पंचे 70, 14 चुन 84, 14 सत्ती 98। कहने का मतलब इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे शेर। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर क्या बच रहा है, -1। जब -1 बचे उसकी पावर 2598 कैसी है, सम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो रही होगी, क्योंकि इतने प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है, क्या चीजें हैं, ये कहानी समझ में आ गई होगी। पहला टाइप हमने ये बताया, इसमें ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में यदि मैंने चर्चा करी है तो क्या बताया, यदि पावर कैसी है, यदि मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि पावर सम बचती है और -1 शेषफल बचता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, +1। आगे मैं बात करता हूं, और भी चीजों पे, प्रश्नों पे चर्चा करता हूं। अब हम बात करेंगे यदि पावर विषम है तो कैसे करते हैं। कहने का मतलब है यदि पावर विषम है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि पावर विषम है तो क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है, हम बात कर रहा हूं कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। यदि मैं इसी नंबर को ले लेता 24 की पावर 25987, अब बात करता 5 से भाग दे देता, मैं कहता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, शेषफल ज्ञात कर। शेषफल ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं मेरे भाई शेषफल। यदि मैं इसकी बात करता तो सबसे पहले देखना है 5 से इसे भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यानी कि शेषफल क्या आ जाएगा, -1। जब -1 शेषफल आता है और उसकी पावर देखो क्या है, 25987। अच्छा, जो ये घात है यानी कि जो पावर है ये कैसी है, विषम है। कैसी है, विषम है। हमने आपको बताया था यदि पावर विषम हो तो हम क्या करते हैं, भाजक से माइनस कर देते हैं। किससे, भाजक से -1 कर देते हैं। तो भाजक कौन है मेरा, 5 है। तो 5 से 1 को कम कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4। यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये भी कहानी समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीजें हैं। आगे मैं बात करता 9, मैं बात कर लेता 80 की बात करता 259 डिवाइडेड बाई, यदि मैं बात करता, मैं भाग दे देता 80 से भाग दे देता 9 से, और मैं कहता शेषफल ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करो। तो सबसे पहली चीज ये है, हमें जब भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा, -1। अच्छा, यहाँ पर ये देखना है -1 जो है इसकी पावर कैसी, पावर जो है मेरे भाई ये विषम है। कैसी है, विषम है। तो इसका मतलब ये है, हम 9 से 1 को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 8। जो ये 8 बच रहा है, यानी कि जो 8 आया, यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये भी कहानी समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है, भाजक से कम करना, भाजक कितना, 9 से 1 को कम कर देना। और यदि मैं बात करता, आगे प्रश्न की बात कर लेता, मैं बात करता 120। यदि मैं बात करता, इसे भाग देना है 2598231, इसकी बात करता और 11 से भाग दे देता, और मैं कहता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि मैं इसकी बात करता और मैं कहता शेषफल ज्ञात कीजिएगा, तो इसे जब मैं भाग दूंगा तो 11 के रही हम 121, इसका मतलब 120 लिखा। एक पावर कैसी, 2598231। कहने का मतलब है पावर कैसी, मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे बच्चे, पावर कैसी, विषम। और विषम है तो हम क्या करेंगे, माइनस के 1 को घटा देंगे, किस से, 11 से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा, घटा देंगे, कितना बचेगा, 10। जो ये 10 बच रहा है, यही मेरा आंसर।
उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं इतनी प्रैक्टिस आपको वैसे भी करा देता हूँ हर एक टाइप पे। अच्छा चीजें क्या होती हैं, बहुत सारे टीचरों को मैंने ये चीजें देखी हैं कि हर एक टाइप पे 2 प्रश्न बताते हैं, 2 प्रश्न। इतनी जल्दबाजी किस चीज की होती है मेरे भाई, मैं उनसे शिक्षकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इतनी जल्दबाजी किस चीज की होती है। आप ही इतनी प्रैक्टिस करा दो कि बच्चे को अदर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीजें समझ ले बच्चा। यदि कभी भी उस नोट से यदि वो उसे फिर से पढ़ना चाहे तो उसे और प्रैक्टिस ना करना पड़े। दुनिया की किसी भी बुक से लगाना ये कोई जरूरी नहीं। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, कहते हैं कि राकेश यादव की बुक ले लीजिएगा, कोई कहता है बहुत सी बुकें आती हैं मार्केट में वो ले लीजिएगा, उससे करिए। भैया आप दुनिया में किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। बस समझना ये होता है कि चीजों को कैसे पढ़ा है आपने। प्रश्न वही होते हैं, दुनिया का ऐसा भी कोई प्रश्न नहीं, हर एक प्रश्न को बनाता तो कौन है, टीचर ही बनाता है। तो जो विचार उसके मन में आ सकते हैं वो मेरे मन में भी आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो मैं इतना तो दावा करता हूँ शेषफल से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और आगे मैं बात करता हूँ, और भी प्रश्नों पर चर्चा करता हूँ मेरे भाई। यदि मैं बात करता हूँ, यदि मैं बात कर लेता, यदि मैं बात करता हूँ यदि मैं बात कर लेता 29 की बात कर लेता, इसे 259 भाग दे देता 10 से, तो इसका मतलब 10 तिया 30, शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है मेरे भाई। इससे भाग देंगे, कितना बचेगा? माइनस का 1। अब माइनस का 1 जब शेषफल बच रहा है, इसकी पावर 259, इसका मतलब पावर विषम। तो 10 से हम क्या करेंगे, 10 से 1 को कम कर देंगे, कितना? 9। यही क्या है मेरा शेषफल। उम्मीद करता हूँ ये भी कहानी समझ में आ गई होगी। आगे हम प्रश्न पे बात करते हैं, तो हम बात कर लेते हैं 395 और 395 और मैं बात कर लेता हूँ, कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ, 143 ले लिया। इसकी पावर है 2598763 है, 3 कर लिया। इसे 12 से भाग देना है। और मैं कहता हूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, इसका शेषफल ज्ञात कीजिएगा, इसका शेषफल ज्ञात कीजिएगा। तो कहने का मतलब है यदि मैं 12 से इसे भाग दे देता तो कितना? माइनस का 1 शेषफल बच रहा है। इसकी पावर है 2598763 और 3। पावर कैसी मेरे भाई? विषम है। तो कहने का मतलब है 12 से हम 1 को कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 11। ये जो 11 बच रहा है यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आइए हम कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यदि मैं और भी कुछ प्रश्न ले लेता हूँ, कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, तो हर एक टाइप से कोई समस्या नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं होने वाली है। यदि मैं अगले प्रश्न पे बात करता मेरे भाई, यदि मैं अगले प्रश्न पर बात करता 168 की पावर 3981 और इसको भाग देना है 13 से और शेषफल ज्ञात करना मेरे लल्ला। यदि मैं इससे भाग दे देता तो 13 13 में 169 होता है, यानी कि 1 माइनस का बचेगा और इसकी पावर कितनी है? 39821। पावर विषम, तो इसका मतलब 13 से हम 1 को कम कर देंगे, कितना बचेगा? 13 से 1 को कम कर देते हैं, कितना बच रहा है मेरे भाई? 12। यही क्या है? मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि मैं आगे बात कर लेता, यदि मैं आगे बात कर लेता 224 की मैं बात कर लेता, इसकी पावर 3 9 8 7 6 5 2 1 5 3 2 9 7 6 1 3 5 8 1। दुनिया की कितनी भी बड़ी पावर लगा दो, कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे भाग देना है 15 से, इसे 15 से भाग देना। मैं कहता शेषफल ज्ञात कर मेरे लल्ला। कैसे भी प्रश्न पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी पावर लगा दे, कोई मतलब नहीं है यार, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यदि इसकी मैं बात करता 15 से भाग दे देता, 15 15 225 होता है, तो बचेगा कितना? माइनस का 1।
अच्छा माइनस का 1 है, इसकी पावर है 398652153297613581। ये इसकी पावर है। कहने का मतलब है अब देखना है मेरे भाई पावर कैसी तो विषम, पावर कैसी विषम, तो इसका मतलब है मेरे लल्ला 15 से 1 को कम कर देंगे, कितना बचेगा 14। यही मेरा क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज की कहानी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतनी ही चर्चा करते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।